जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू जय करते गुरु हैं जी। अपने शुक्राना पहले गुरु जी, सत्संग अनंतम से। अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज सोमवार वाले दिन का, और मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, कल संडे को गुरुपा बड़े मंदिर बुलाते हैं अपनी बेटी को बच्चे के साथ। और कल हम लोग स्कूटी पे जब हम लोग घर से निकले तो बेटा पहले भैरव मंदिर जाने के लिए स्कूटी निकाली तो उसमें 2 पंचर थे। उसमें उसने स्कूटी में पंचर लगवाया तो वो गुस्से में बोला, लो तुम ही चले जाओ, मेरा तो जाने का नहीं हुआ, पंचर है और स्कूटी का टायर जब मर्जी फट सकता है, अपने रिस्क पे जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब गुरुपा ने बुलाना होगा तो मैं उनके ऊपर ही छोड़ती हूँ, वो अपने आप देख लेंगे क्या रिस्क है क्या नहीं। तो संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकल गए। गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। और गुरुपा का गाड़ी में सबरूप लगा हुआ, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग दी मेरे महाराज ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक जगह तो बैनर फटा हुआ था, वो बहुत ऊंचाई पे बैनर लगा हुआ था और आधा लटक रहा था। वो मेरी नज़र गुरुपा ने वहाँ डलवाई तो देखा वहाँ 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। मतलब ब्लेसिंग देनी होती है गुरुपा को तो अपने आप ऑलरेडी वो नज़र डलवा देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। हम मंदिर अच्छे से पहुँचे, हमने गाड़ी खड़ी करी पार्किंग में और हम अंदर दरबार में गए। पहले तो गुरुपा ने अपनी पालने में जो गुरुपा का पालना लगा है पीछे की साइड, वहाँ ब्लेस किया दाता ने। और वो कूलर चल रहा था, उस जगह कूलर की हवा का मुंह संगत की साइड था जो कि पालने की साइड नहीं था। और गुरुपा का जब भी वो पालना हल्का सा स्लोली हिल रहा था और उसके दर्शन मेरे दाता ने अपने बच्चे को और अपनी बेटी को करवाए। वहाँ मेरी दाता ने अपनी ब्लेसिंग दी अपनी बेटी बच्चे को, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। फिर संगत जी, हम लोग जब दरबार में गए और वहाँ पर बैठे, इतना सुंदर दरबार में लग रहा था। कल गुरुपा के रेड चोले में दर्शन हुए, इतना अच्छा लग रहा है कि बस गुरुपा को देखती रहूं। और इतनी इतनी डिवाइन पावर होती है कि मतलब एक अलग सी ऊर्जा मिलती है अंदर दरबार में बैठने के बाद। इतनी पॉजिटिव भी मिलती है दरबार में बैठने के पास, बस मन खुश हो जाता है, मन नहीं करता वहाँ से उठने का। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, इतना दर्शन प्यारे दर्शन करवाने के लिए। संगत जी, कल फिर हम जब लंगर प्रसाद के लिए गए तो लंगर प्रसाद में कल कढ़ी का प्रसाद और आलू की सब्ज़ी, आलू प्याज की सब्ज़ी का प्रसाद था। और दाता ने मुझे वो आलू की सब्ज़ी का प्रसाद बहुत खट्टा लगता है तो मुझसे खाया नहीं जाता, मगर दाता ने अपनी बेटी को और संगत के जरिए अपनी बेटी को आलू की सब्ज़ी का प्रसाद डबल दिया, जो कि गुरुपा को पता उनकी बेटी से नहीं खाया जाता, मगर हमारे लिए हमारी वो दवाई है। और कढ़ी का प्रसाद इतना स्वाद लगता है मुझे, वो कढ़ी का प्रसाद गुरुपा के प्रसाद जो मिलता है, तो मेरे मन में हो रही थी मैं कढ़ी का प्रसाद गुरुपा और मिल जाए मुझे
तो दाता ने एक अंकल जी कढ़ी का प्रसाद दे रहे थे और सब्जी का भी प्रसाद दे रहे थे। उन्होंने फिर मैंने उनको आवाज़ दी और उन्होंने फिर दोबारा से कढ़ी का प्रसाद दिया। गुरुपा ने वहाँ पे भी अपनी बेटी को ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और कढ़ी में लाल मिर्च और हरी मिर्च का प्रसाद से ब्लेस किया दाता ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी का कोई कष्ट काटा मेरे महाराज ने। संगत जी उसके बाद जब हम बाहर आए और बाहर मैं अपने बेटे का वेट कर रही थी जोड़ा घर के पास बैठ के, तो मैंने जब बेटा आया मैंने चप्पल पहनी और मैंने कहा मैं उससे वॉशरूम जा रही हूँ। तो जब मैं वॉशरूम से बाहर आई, जोड़ा घर के पास जो सीढ़ियाँ हैं, मैं वहाँ पे मेरा पैर फिसला और मैं वो तीनों सीढ़ी गिर के नीचे आ गई और बिल्कुल लेट गई। इतनी तेज़ मैं गिरी वहाँ पर, मुझे लग रहा मेरा पैर मुड़ गया या मेरे मोच आ गई या मेरे हड्डी में लगी। तो मगर संगत जी मैं वो सेवादार अंकल भी आ गए 2-3, उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश करी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं अपने आप उठ के एक सीढ़ी ऊपर बैठी और मेरे से पैर सीधा नहीं हुआ। और अंकल ने कहा पैर सीधा करो आंटी, थोड़ी कोशिश करो। मुझे पता था मेरे दाता कोई बड़ा ही कष्ट काट रहे हैं मेरा, और जो छोटे में दर्द देके। मगर संगत जी जब 5 मिनट बाद बेटे ने पैर सीधा करके थोड़ा सा हल्का उसने मालिश सी की और मेरा 5 मिनट में ही वो दर्द वगैरह सब दूर हो गया। और मैंने गुरुपा का तुरंत शुक्राना किया और उसने कहा धीरे से उठो। तो उसने हाथ पकड़ के मुझे उठाया और मैं ठीक ठाक बिल्कुल वहाँ से चली। और मैंने दाता का शुक्राना करके मैं जब दरबार के बाहर मत्था टेका और हम लोग पार्किंग में आए, तो पार्किंग में जब हम लोग बाहर निकलने के लिए हो रहे थे जहाँ ब्लेसिंग मिलती है, वहाँ पर हमारी स्कूटी का टायर फिर फट गया और पंचर हुआ। अब दिमाग बहुत परेशान। मैंने कहा दाता कोई बात नहीं, आपकी जो रजा है वही देखो, आपने घर भेजना है जैसे बुलाया है। तो वहाँ पर सेवादार अंकल खड़े होते कह रहे आंटी कोई बात नहीं, पंचर हो क्या हो गया? मैंने कहा पंचर हो गया गाड़ी, वो पहले भी 2 बार हो गया था, घर से निकले थे। कह रहे कोई बात नहीं, अंकल हैं उनके पास पंप है, वो आपके इसमें टायर हमें हवा डाल देंगे, तो फिर 10 मिनट आप वेट कर लो। हम वहाँ पे 10 मिनट खड़े रहे और वो जो इतने में 2 लड़के आए स्कूटी पे और उन्होंने कहा क्या हुआ आंटी? मैंने कहा ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई, गाड़ी की स्कूटी का टायर में पंचर हो गया। और वो कह रहे आंटी आप 10 मिनट रुक जाओ, हम दर्शन करके आ रहे हैं और हम लोग दर्शन करके आए फिर हम आपको पेट्रोल पंप तक छोड़ देंगे और आंटी आप मेरी स्कूटी में बैठ जाना, बेटा धक्का लगवा देंगे हम स्कूटी में। मैंने कहा कोई बात नहीं। कह रहा आंटी आप 10 मिनट वेट कर लो बस। और हमें वो फ़ोन नंबर भी दे के गए अपना, और हम जब तक खड़े रहे कि मैंने कहा कोई नहीं, सेवादार अंकल हैं उनके पास पंप है, वो हवा डाल देंगे। तो 10 मिनट बाद वो जो ब्लेसिंग देते हैं ना सरदार अंकल खड़े होते हैं, उनकी गाड़ी खड़ी थी, वो आए और उन्होंने पंप निकाला और उसमें टायर में हवा डाली, तो वो हवा लीक होती रही, वो नई हवा जा रही थी उसमें टायर में। तो उन्होंने चेक किया तो पंचर था, वही पंचर निकला संगत जी जो बेटे ने घर से लगवाया था बाहर, तो वही पंचर निकल गया। फिर अंकल ने काफ़ी कोशिश करी, एक पंचर लगाया, फिर भी उसमें हवा नहीं जा रही थी, फिर भी लीक हो रही थी। उसके बाद फिर उन्होंने देखा तो एक बड़ा पंचर और था, उन्होंने फिर वो दोबारा पंचर लगाया बड़ा करके और हवा डाली। उसके बाद काफ़ी देर, आधे घंटा लगा और आधे घंटे बाद वो टायर में हवा गई और वो टायर ठीक हुआ। अब मैंने शुक्राना किया, दाता का शुक्राना किया, उन अंकल जो भी सेवादार अंकल खड़े थे उन सब का शुक्राना करा, जय गुरु जी बोला और हम लोग वहाँ से निकल गए। मैंने कहा दाता आपने संभालना, आपने देखना, आप ही साथ में लेके आए हो और साथ में आपको ही लेके जाना है घर। तो संगत जी उसके बाद बेटे को भी फ़ोन किया, बेटा बोल रहा चिल्ला रहा कि मैंने मना किया था मत जाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब दाता ने बुलाया ना, हम कौन होते हैं, जब उन्होंने बुलाया तो हमारा कोई कष्ट ही कट रहा है। वो नहीं मानता ना इस चीज़ों को, तो संगत जी वो उल्टा सीधा बोलता है बहुत, तो बस वो भी दाता ही संभालेंगे उसको भी। उसके बाद हम लोग जब निकले, हम लोग कुतुब मीनार तक पहुँचे होंगे संगत जी। रेड लाइट थी और रेड लाइट हमने क्रॉस कर ली थी, इतने में हमारे स्कूटी के टायर की हवा फिर निकल गई और फिर हम लोग डगमगा, स्कूटी का बैलेंस आउट हुआ और हम लोग गिरने से बचे। वो तो शुक्र है रेड लाइट थी और हम लोग निकल गए थे।
तो हमने स्कूटी साइड में दिल से शुक्राना मेरे दाता का, जो वहाँ पे भी हमें गुरुपा ने ब्लेस किया। और फिर हमने स्कूटी का देखा तो उसका फिर पंचर हुआ, वही पंचर निकल गया था। इतने में हमें दो आदमी मिले जो कि विक्रम ऑटो चला रहे थे। उन्होंने हमें उल्टे साइड भेज दिया। वो बोले यहाँ पे सीएनजी पंप है, आप यहाँ चले जाओ, यहाँ से आपको टायर में वो पंचर लग जाएगा। हम लोग जब गए वहाँ पे कोई सीएनजी पंप नहीं था। रात को 11 तो बज ही रहे थे, पौने 11। तो हम लोग फिर हमने कहा कोई नहीं, हम लोग फिर जब देखते देखते आगे, मैंने कहा कुतुब मीनार के पास एक पेट्रोल पंप है, हम लोग वहाँ चलते हैं। एक ऑटो वाले ने भी हमें बताया, बीच में भी पंप टायर वाले थे मगर उधर कोई आदमी नहीं था। फिर हम लोग जब पेट्रोल पंप गए और वहाँ पे हमने जब टायर दिखाया, 15-20 मिनट का रास्ता था। स्कूटी खींचते खींचते बेटा लेके गया और मैं पीछे पीछे आती रही उसके। तो जब हम लोग पेट्रोल पंप पहुँचे तो उसने हवा डाली, तो हवा नहीं चल रही थी, उसके अंदर भर रही थी। इतने में हमने फिर वो बोला कि इसमें ट्यूब ही डालनी पड़ेगी। हमने कहा ट्यूब तो महंगी बता रहा था वो, और मैंने कहा गुरु महाराज आप ही देखो जो आपको ठीक लगे। मैंने उससे पूछा टायर कितने का है, मगर वो भी बजट से बाहर था। फिर बेटा बोला स्कूटी में ट्यूब डलवा लो, कोई बात नहीं, अब 1-2 दिन बाद टायर डलवा लेंगे। फिर जब हमने आधा घंटा हमें लगा, उसने स्कूटी में ट्यूब डाली और फिर उसने बिल्कुल चेक वेक किया, पंप से हवा भरी, काफ़ी उसको ठीक ठाक करके जब हम घर के लिए निकले और मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। मैंने कहा दाता जो लेट होता है सवेर होता है, मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि आप अपनी बेटी के कोई कष्ट ही काट रहे हो बड़े, अपने बच्चे के, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी फिर हम लोग घर के लिए आए और घर पहुँचे। मैंने कहा बस दाता घर पहुँच जाएँ हम सही सलामत, मुझे पता है आप साथ में हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब हम घर पहुँचे और घर पहुँच के मैंने तुरंत आके गुरुपा का शुक्राना किया और मैंने कहा दाता जब आपने हमें टाइम पे घर पहुँचाया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जब सवेरे मैसेज आया कि जब मैंने सवेरे में उठी और मैंने सबसे पहले मैसेज देखा तो इंस्टाग्राम में मैसेज आया था कि रविवार का दिन तेरे लिए बहुत भारी था और तेरे कोई बड़े कष्ट थे जो मैंने काटा है, संभल के रहना और मैं इंतज़ार करती रहा और मैं अपने आप टाल दूँगा जो भी कष्ट आएगा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पता था मेरे दाता मेरा कोई बड़ा ही कष्ट काट रहे हैं, दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी कल मैंने सोचा था गुरुपा को चॉकलेट का भोग लगाऊंगी, कल फादर डे था, बड़े मंदिर बुलाया मेरे दाता ने, मैंने विश भी करा गुरुपा को और मैं चॉकलेट का भोग लगा के भूल गई। और मैंने कहा चलो रास्ते में मैंने सोचा पेस्ट्री ले लेंगे और गुरुपा को भोग लगाएंगे, और वो पंचर के चक्कर में 12 बज गए और सारी दुकानें बंद हो गई। गुरुपा उसके लिए दिल से सॉरी। और गुरुपा मेरा मन बहुत दुखी था। रास्ते में मैंने सोचा फ्लावर का छोटा बुक्के ले लूँ, मगर गुरुपा ने थोट डाली जो रेड लाइट पे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ ले ले। तो मैंने फिर वहाँ से थोड़ा उनके लिए खाने पीने का सामान लिया 5-6 बच्चों के लिए और उनको रेड लाइट पे दिया। मेरा बहुत मन खुश हुआ और गुरुपा ने इतनी प्यारी टेलीपैथी की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। इतना इतना बड़ा संकट कल इतना ब्लेस किया मेरे दाता ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। बहुत ब्लेसिंग दी मेरे दाता ने कल। और अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरुपा अपने सब बच्चों को अपना आशा बनाए रखना, सब बच्चों को ब्लेस करना, सब बच्चों को स्वस्थ रखना और सब बच्चों को अपने आप से जोड़ के रखना और अपनी बेटी को भी नाम की दात बख्शा, अपने आप से दूर मत करना। यही अरदास है मेरे गुरु महाराज, अपने आप से दूर मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक क्षमा करना मेरे दाता। जय गुरु जी। संगत जी लव यू गुरुपा, लव यू मेरे दाता, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं इंदु गिरधर कमला नगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है संगत जी 22 जून 2026 और वार है संगत जी सोमवार, मेरे गुरु जी का वार, बोले भंडारी का वार। और संगत जी इस समय टाइम हो रहा है 5:32 संध्या वेले के। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना पल पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, स्वाद स्वाद से शुक्राना, चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आज सुबह मैं 4:16 पर गुरु पाक का शुक्राना करने के लिए बैठी। शुक्राना करने के बाद संगत जी मैंने मूल मंत्र का जाप किया। फिर उसके बाद संगत जी मैंने जपजी साहब का पाठ सुना। फिर उसके बाद संगत जी मैंने सुखमनी साहब का पाठ सुना। और ये सब करते करते संगत जी 6:45 बज गए। और फिर मैं सो गई और सोकर उठी तो नहा धोकर मैंने गुरु पाक के आगे माथा टेका स्वरूप के आगे, क्योंकि जोत तो मेरी बहू ने सुबह जलाई दी थी संगत जी गुरु पाक के आगे अमृत वेले में। और इस समय मैं सॉरी संगत जी, मैं तो गुरु पाक से यही प्रार्थना है कि वो अपनी संगत को ब्लेस करे और सबके घर में सुख शांति बनी रहे। और संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी फेसबुक पर गुरु पाक का मैसेज आ रहा है, बेटा सोमवार की सुबह तेरे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आई है, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना बेअंत शुक्राना। और संगत जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। गुरु पाक जो मुझसे बुला रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना। और संगत जी मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु पाक के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ करना। और गुरुपा मेरे पूरे परिवार की तरफ से, वैसे तो ये गुरुपा आप ही का परिवार है और आप इस घर के बड़े हो, आपका शुक्राना। और गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है और आप इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ये कि मतलब पापा को वो लोग वेंटिलेटर में रखना चाह रहे थे, मगर मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी पापा को वेंटिलेटर में मत जाने दीजिएगा और घर वाले भी एग्री ना हो, फैमिली मेम्बर्स भी एग्री ना हो। तो संगत जी फिर गुरु महाराज जी, क्योंकि गुरु महाराज जी की छत्र छाया में है पापा और पापा को उन्होंने ब्लेस किया, तो उन्होंने पापा को अननेसेसरी हॉस्पिटल में रुकने भी नहीं दिया।
और मतलब एक बार नहीं, उन्होंने कई बार पापा की जान बचाई है, कई बार पापा को मतलब लाइफ दी है संगत जी। और वो लोग पूरे इंटरेस्टेड थे कि कभी कुछ आइडिया देते कि हम आप ये करा लीजिए, कभी मतलब इको करा लीजिए इस टाइप से। और फिर कभी कह रहे थे कि उनकी एमआरआई करा लीजिए, लेकिन पापा की एज ऐसी है तो हम कोई सर्जरी कराना तो नहीं चाहते थे। और संगत जी इस वजह से गुरु महाराज जी ने ऐसा मिराकल किया, पापा को मतलब घर भी भेज दिया और उनकी कंडीशन भी फार बेटर हो गई, इम्प्रूव हो गई। और पापा घर आ गए, हम सब रिलैक्स्ड हो गए और पापा हमसे बातें कर रहे थे, हम सब बहुत खुश थे। और एक और मिराकल मैं आपको गुरुजी का बताती हूँ संगत जी। एक चीज़ और हुई कल रात में। कल पापा को शाम को बुखार हो गया था, तो बुखार होने के बाद संगत जी पापा की कंडीशन बहुत डाउन हो रही थी। हम मतलब मैं डर गई थी, हम लोग थोड़ा घबरा तो गए थे, डर भी गई थी। तो फिर पापा को मेडिसिन दी। और पापा अक्सर रात में सोते नहीं हैं, मतलब बात करते हैं, पानी पिला दो, उनको सुबह जाके नींद आती है। तो संगत जी उनको काफ़ी हद तक आराम भी मिला। और मैं गुरु जी का स्वरूप मैंने पापा के पास रखा हुआ है। तो मैंने पापा को मतलब मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप पापा के साथ हो ना। तो मन ही मन मुझे गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी मतलब पापा को ठीक कर देंगे और वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो संगत जी हुआ ये मिराकल कि मैं कुछ देर बाद मैंने देखा पापा के रूम में मैं आई दोबारा, तो जहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा था संगत जी, वो स्वरूप ऑटोमेटिकली पापा के सिर के ऊपर आ गया, जैसे पापा को ब्लेस किया गुरुजी ने। और फिर जब मैंने दोबारा फिर वो स्वरूप पापा के माथे से टच कराया और पापा के सिर पे वेट टॉवल लगाया, और फिर मैंने उस स्वरूप को गुरुजी के पीछे मतलब पापा के सिर के पीछे बेड पे रख दिया। पापा को ब्लेसिंग्स मिलती रहे गुरुजी की, पापा ठीक हो जाए। और फिर संगत जी हुआ ये कि फिर मतलब मैंने जब सुबह देखा तो पापा की नोज़ पे जो फूड पाइप लगी थी, नलकी लगी थी, वो नलकी पापा ने निकाल दी, फूड पाइप। मतलब आप ये सोचो 5th डे था तो वो तो निकालनी थी, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आफ्टर 5 डेज़, तो वो निकालनी थी और देखो पापा ने वो निकाल ली थी। और गुरुजी का स्वरूप भी पापा के पास था, फिर से गुरुजी फिर पापा के साथ। तो इस तरीके से गुरुजी ने पापा को लाइफ ब्लेस करी। और एक चीज़ और बता रही हूँ मैं आपको, वो इतनी प्यारा सत्संग है कि संगत जी हमने सुबह जब पापा की शुगर चेक करी दोपहर में, तो सुबह और दोपहर के बीच का टाइम था, तो वो शुगर उनकी आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसे आ रही थी 29, मतलब इतनी लो शुगर आ रही थी उनकी संगत जी। मेरे हस्बैंड बोले इतनी लो शुगर में तो इंसान कोमा में चला जाता है। तो मैंने कहा, मैंने मन में सोचा यही तो मेरे गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स है, मिराकल है कि उन्होंने इतने ऐसे मिराकल्स किए हैं कि मतलब वो अनबिलीवेबल है। और उनको बताना तो मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बोला देखो ये तो मिराकल ही है ना। तो इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज जी का कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना अदा करती हूँ कि हर बार पापा को ब्लेस करने का और इतनी बार पापा को लाइफ देने का। और उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि शुक्राना सत्संग मैं डिले कर देती हूँ, शुक्राना, सॉरी गुरु महाराज जी। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो यहाँ से तो मेरे अंकल हस्बैंड मुझे लेके गए और बेटे ने बिठा दिया था ट्रेन पे। तो मैं यहाँ से तो चली गई, उधर का रास्ता भी मुझे पता था, इतना तो मैं आ जा सकती थी। पहली बार गुरु जी मैं आपका मंत्र जाप करके जाती हूँ, तो मुझे कोई डर कोई भय नहीं था। मुझे पता है गुरु जी साथ ही चलते हैं और होता भी है गुरु जी। आपका आभास पूरा रहता है, रास्ते भर रहता, बहुत अच्छे से हम गए, बहुत अच्छा। हमारे 10 दिन भी बहुत अच्छे बीते गुरु का। बस आते से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। मेरी टिकट थी गुरु जी, मेरी मम्मी को ब्लेस करना कि वो तबीयत ठीक हो जाए। उनके वजह से मेरे पापा भी परेशान हो जाते, वे भी बीमार रहते, उन्हें फिर खाने पीने की दिक्कत हो जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मम्मी को ब्लेस करना गुरु का कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। और अचानक मैं बीमार हो गई, मुझे आना पड़ गया। तो मैं वहाँ थी जब तक, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी गुरु का। और अचानक मैंने दवाई वगैरह ला के दी थी कि आराम मिल जाएगा, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिला गुरु का। आप ब्लेस करना गुरु का, आपने तो देखा है ना गुरु का, मेरे मम्मी पापा सबको ब्लेस करना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आने का जब समय हुआ तो वहाँ दिन भी बहुत अच्छे, पानी वगैरह नहीं आ रहा था। मैंने मोटर वगैरह फिट करा दी। पैसों का भी इंतजाम थोड़े बहुत कम पड़े तो मम्मी ने दिए थे और सब हो गया, अच्छे से हुआ गुरु का। तो शुक्राना गुरु का। मैंने आपसे अरदास लगाई थी गुरु का, इतने में ही सब कुछ कराना अच्छे से कराया गुरु का आपने, शुक्राना गुरु का। और मैं वहाँ पे थी तो सुबह उठ के सब देखभाल करनी होती थी गुरु जी, आपने देखा ही। तो मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई गुरु का। मैं आई हूँ कल, तो आज मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करना सही समझा। तो मैंने कहा कि आज गुरुपा का शुक्राना करूँगी, बहुत दिन हो गए नहीं कर पाई ना गुरुपा। मैं वहाँ से जब चलने लगी तो मेरे पापा ने बोला कि मैं छोड़ने चलूँगा। मैंने कहा नहीं, आप तो वो चल नहीं पाते इतना। मैंने कहा फिर आप बैठे रहोगे, बीमार जो अगर रात भर, जैसे हम तो चले आएंगे, वो रात भर रहेंगे, फिर घर जाएंगे बीमार हो जाएंगे। मैंने कहा हम चले जाएंगे गुरुपा। मैंने आपका नाम लिया, मैंने कहा गुरुपा अंग संग रहेंगे, बस सब बुद्धि देना, दिमाग भी खोलना गुरुपा, अंग संग रहना बस गुरुपा। हम और मेरा बेटा, हमने सारथी करी गुरुपा। और एक सारथी कैंसिल हो गई, उसने अलग डिमांड की, फिर तुरंत ही दूसरी सारथी मिल गई। मैं आपका मंत्र जाप करी थी तुरंत, वो बहुत अच्छा था गुरुपा। उसने सही से स्टेशन ला के छोड़ा। और पहले तो हम गलत रास्ते जा रहे थे, फिर मैंने कहा गुरु पास आता तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जैसे ही थोड़ा चढ़े तो मैंने कहा गुरु, मैंने देखा गुरु प्लेटफार्म 6 नंबर तो इधर है। तो मैं गुरु जी, तो फिर हम 6 नंबर प्लेटफार्म पर पूछ के पहुँच गए गुरु पा। आगे जाके बैठे, 1.5 2 घंटा बैठना पड़ा था। हम आगे जाके बैठे गुरुपा। फिर वहाँ जहाँ बच्चे को सामान बांधना है, हम बैठे थे गुरुपा। तो एक बटरफ्लाई आई, बटरफ्लाई आई गुरुपा। एक लेडीज़ अपने बच्चे को खाना खिला रही थी नीचे बैठ के गुरुपा। वो बटरफ्लाई के थोड़े से पंख टूटे हुए थे गुरुपा, आके हम लोग के पास बैठी गुरुपा। वो उड़ने की कोशिश कर, फिर वो उस लेडीज़ के पास गई गुरुपा, फिर वो उड़ गई गुरुपा। फिर वो उड़ते उड़ते गुरुपा फिर आई, मेरे बच्चे के मेरे चक्कर काटे गुरुपा। फिर वो आगे जा गई गुरुपा। थोड़ी देर बाद वो गुरुपा का पता नहीं कहाँ जाए। बेटा मेरा बोला मम्मी इसके पंख टूटे हैं, उड़ने का, मैं उठा लूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, कहीं हम उठाए तो कहीं उसे लग उग गई तो दब उग जाएगी, तो मतलब उड़ जाएगी। वो उड़ रही थी गुरुपा अच्छे से। फिर वो कहाँ गई गुरुपा, नहीं तो मैंने कहा गुरु जी हमारे अंग संग कहीं बैठी रहे। और गुरुपा इतना अच्छा रहा गुरुपा कि हम जहाँ बैठे थे, मेरा बड़ा बेटा बोला था मम्मी सीट आगे आएगी तो हम कहीं यहीं बैठते हैं, जब लग जाएगी ट्रेन तब हम चलेंगे गुरुपा। बस हम बैठे थे गुरुपा, उस दिन उल्टा डिब्बा गया गुरुपा। 10 की जगह गुरुपा 1 नंबर का डिब्बा गया, B1। और गुरुपा बस हम लोग बैग मारते गए गुरुपा, हम लोग के सामने ठीक आके B7 लगा। 2 कदम चलने, मतलब 10 कदम चलने के बाद हमारा B10 आ गया गुरुपा। और बहुत अच्छे लोग भी थे गुरुपा, हम अच्छे से बैठे, बहुत अच्छा सफ़र रहा गुरुपा। और आप अंग संग रहते हैं तो गुरुपा कोई टेंशन ही नहीं होती गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपसे मैंने जब मदद मांगी और आपने बहुत मदद की, जैसे हमें डर भय नहीं लगा गुरुपा। मैं बहुत डर रही थी, मुझे लूज मोशन शुरू हो गए थे, कैसे जाऊंगी, बहुत डर था गुरुपा। एक एक वर्ड कोई बोलता था ना, तो मैं सोचती थी ये वर्ड कहीं कुछ गलत ना हो जाए बस गुरुपा। लेकिन बहुत अच्छा था गुरुपा। सुबह अंकल हस्बैंड लेने आए, फिर हम मेट्रो से अपने घर आ गए गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा एक चीज़ और है गुरुपा, 10-12 दिन थी ना गुरुपा मैं,
तो मेरा उस औरत से बिल्कुल भी दिमाग हटा हुआ था गुरुपा। यहाँ आते ही फिर जैसे लग रहा है वो दिखने लगती है गुरुपा। मैं अंकल हस्बैंड का नेचर और मंदिर में घुसते ही मुझे बहुत कल रोना आया गुरुपा। तो गुरुपा मुझे इस चीज़ों से हटाना गुरुपा। और जैसे मेरा माइंड किया था ना गुरुपा, मुझे वो औरत इनके कर्म कोई चीज़ दिमाग में नहीं आते थे गुरुपा, वैसे ही मुझे बिल्कुल उस तरफ से ब्लैंड कर देना कि मुझे कुछ समझ ही कुछ मतलब समझ ही ना आए गुरुपा, मैं उन पे ध्यान ही ना दूँ गुरुपा। और गुरुपा आप हमारे अंग संग रहना गुरुपा। जितने दिन शुक्राना सत्संग नहीं किया शेयर किया गुरुपा, उसके लिए माफ़ी गुरुपा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी हमारा सत्संग शेयर कर देना। और मैंने आपको मैसेज दिया है आंटी, इसके पहले वाला है भेजा है, बोल के आप उसे सुन जरूर लेना। मैंने आपसे माफ़ी मांगी है, जो मैसेज गलती से इस पे आ गया था, रील आ गई थी, उसके लिए मैंने आपसे माफ़ी मांगी है। माफ़ करना और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से और अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग है। शनिवार को मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर जाना होता है, मगर क्या होता है ना कि मेरी कमर में आजकल बहुत दर्द है और मुझे उसके लिए बेल्ट भी मंगवाई है मैंने कमर के लगाने के लिए। मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत बताई गई है, जय गुरुजी महाराज ही उसे ठीक करेंगे। जो भी जैसे उसको थोड़ा गैप वगैरह हो रहा है, सब गुरुजी महाराज ठीक करेंगे। और उसके मैंने बेल्ट वगैरह लगा रही हूँ तो मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि कहीं नहीं जाना, घर में आराम करो, एकदम तुझे जाने की लगती है कूद कर, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने उनसे एक शनिवार निकला, फिर दूसरा शनिवार निकला, मैंने उनसे बोला कि हम ऐसे ऐसे किसी की बता रही थी कि उनके ऑफिस में कोई गुरुजी की संगत है और वह गुरुजी को जानने की क्या थे ना, तो कोई मना नहीं करता, उनको बोल देते कि हाँ जाओ। उसको एकदम से लगती है कि बैठे बैठे के मेरे गुरुजी बुला रहे हैं और मैं गुरुजी के दरबार जा रही हूँ। मैंने उनसे ऐसे बोला तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अभी नहीं, ये तेरी हड्डी वड्डी में वो हो गया तो हमें दुखी करेगी, ऐसे से बोल दिया। तो रात को, शनिवार की ही बात है, तो शनिवार को रात को 11 साढ़े 11 का टाइम था। मेरा बेटा बाहर से आया और मेरे बेटे ने मुझसे आते ही कहा, मेरे हस्बैंड अंकल भी वहाँ थे, कि मम्मी गुरुजी के बड़े मंदिर चलोगे कल। और मैं खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे बुलाने का न्योता दे दिया है, मुझे बुलाया गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं इतनी खुश हुई अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कि गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आपकी बच्ची को आपने इस तरह बुला लिया। तो मैंने उसको ना नहीं की, मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी। तो क्या लगा कि चलो ठीक, 3:30 बजे तैयार रहना। तो शुक्राना, ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी महाराज, जो आपने अपनी बच्ची को ब्लेस किया और अपने दरबार बुलाया गुरुपा। और आज संडे है, मैं आज गुरुजी के बड़े मंदिर, गुरुजी ने मुझे दर्शन कराए, लंगर प्रसाद खिलाया है, जिससे मेरे शरीर के रोग कष्ट कटेंगे। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी बच्ची को बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस करने का। अनंतम 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 शुक्राना। तो संगत जी, जब मैं वहाँ से आई तो मेरे बेटे अंकल को कहीं काम था, तो उसको वहाँ रुकना था। तो उन्होंने मेरे बीच में, मेरी अ, नंद का घर है तो वहाँ छोड़ दिया कि तुम यहाँ बैठो, मैं भी इतने काम आधे घंटे में आ जाता हूँ, फिर घर चलेंगे। तो मैं वहाँ रुकी, मैंने पहले तो पानी पिया ठंडा, उन्होंने मुझे पानी दिया था। उसके बाद उन्होंने जो पंजीरी होती है, जो गर्भवतियाँ खाती हैं, जैसे बेबी वगैरह होता है, मखाने और बूरा की होती है, तो उन्होंने वो बना रखी थी। तो उन्होंने मुझे एक कटोरी में वो दी कि ये खा लो, खा के देखो कैसी बन रही है। मैंने एक चम्मच ही मुँह में ली, एक चम्मच ही मुँह में ली और मुझे इतनी तेज़ खाँसी उठी बहुत ज़्यादा, और मेरे रैसेस से होने लगे, जैसे दाफड़ से पड़ जाते हैं। और मुझे खाँसी इतनी ज़्यादा हो रही थी, एकदम मेरी सीधी आँख बहुत ज़्यादा लाल हो गई और मुझे बहुत दिक्कत होने लगी। तो मैंने वह एक चम्मच खाने के बाद ऐसे ही छोड़ दी कि मुझे नहीं खाने।
खाई जाएगी ये। और मुझे परेशानी होने लगी तो मैंने उनसे थोड़ा गुनगुना पानी लिया, वो पिया। और फिर उनसे मैंने चाय बनवाई कि मैं चाय पी लेती हूँ, चाय से मुझे आराम आएगा। तो मैंने 1 कप चाय भी पी, लेकिन मुझे मेरी सीधी आँख भी एकदम से लाल हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वो जैसे मैं अपने अ, मेरी बेटी आ गई मुझे लेने के लिए, तो मैं अपने घर पे आई, मुझे खाना ही बनाना था, काफ़ी लेट हो गई थी और मैं छोले वगैरह भिगो के गई थी। तो घर पर आई तो मेरे मैं बात ही कर रही थी मेरी बेटी की, आँख पर नज़र पड़ी तो कहने लगी कि मम्मी आँख तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा लाल हो रही है, क्या हो गया? मैं कि कुछ नहीं, मैंने शीशे में देखा, मुझे नहीं लग रही थी, लेकिन एक साइड करके उन्हें बहुत ज़्यादा डार्क लाल लग रही थी। और मेरी रीढ़ की हड्डियों में भी एकदम से दर्द होने लगा और सारी पसलियाँ इतनी चीस मारने लगी। मैंने बोला, मैं खाने वगैरह में रसोई में आकर लग गई, ध्यान नहीं दिया उस पर। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और उससे अपनी आँख धोई और गुरुजी का मंत्र जाप करके मैंने 7 बार उनका जल प्रसाद पिया। और फिर मैंने अपने काम वगैरह में लग गई। उसके बाद मैंने गुरुजी का मैसेज देखा कि गुरुजी मुझसे क्या करें, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि किसी की आँख में ऐसी रेडनेस आ गई थी और उन्होंने हाथ हाथ की हथेली रखकर ना 7 बार मंत्र जाप किया था, तो उनकी आँख ठीक हो गई थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में यही बोला कि तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग देनी है। और मैंने वह सत्संग सुना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने भी अपनी आँख पर 7 बार ऐसे हथेली रखकर गुरुजी का मंत्र जाप किया अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए, और उसको उन्हें मुझे ये उपाय बताने के लिए अंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज एक और बता रहे थे, जैसे कि मेरी हड्डी में दर्द हो रहा था ना, तो एक आंटी बड़े मंदिर ऐसी गई थी, तो उसकी सारी पसली में दर्द होने लगा और रीढ़ की हड्डी में भी आसपास बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो उनकी एक मेडिसिन बहुत पुरानी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने वही मेडिसिन खाई और उससे उनको आराम आ गया। मेरी मेडिसिन कौन सी है अभी मैं देखूंगी गुरुजी महाराज, जो आपने मुझे सत्संग में सुनाया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बच्ची को ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी महाराज, जो भी कोई मुझसे भूल चुकी या गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, बड़े मंदिर बुलाया, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना, और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना। और आपने अब टाइम तो खैर ज़्यादा हो गया, लेकिन आपने मेरे छोले चावल वगैरह सब कुछ काम रेडी करवा दिया है। बस हम खाना खाएंगे और अपने गुरुजी को भी भोग लगाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी की बेटी जलंधर से सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में 11:30 बजे, रात के 11:30 शुक्राना सत्संग करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरे साथ बहुत मेडिकल किया है, मेरे बच्चे को ठीक किया। फिर आज वो लेके गए मेरे को मेरे पितरों के पास माथा टिकाने के लिए। पहले भी मेरे को गुरुजी लेके गए, मेरे को तो पता ही नहीं था। हमारे पितर हैं कुल देवी, मेरे बड़े वे होशियारपुर पूंगा, वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे माथा टिकवाया। गुरुजी ने बहुत विधि से मेरा शुक्राना सत्संग शुक्राना किया, और ये सब गुरुजी करवाने वाले हैं। मैं संगत जी, मेरी क्या औकात जो गुरुजी कहते थे, बेटी तूने एक सुखन मांगी है वो पूरी कर। मेरे को गुरुजी याद नहीं था, मगर फिर भी गुरुजी ने कहा चल तू अपने पितरों के पास माथा टेक गया, उनका शुक्राना करके आ।
शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी जो करवाते हैं बिल्कुल ठीक करवाते हैं। ये गुरु जी हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, मेरा गुरु जी सब कुछ करवा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी ने मेरे सन इन लॉ को भी ठीक किया। मैंने उनसे कहा, गुरु जी ये मेरा ज्वाई नहीं है, ये आपका ज्वाई है, ये आप देखो। उसकी आंख में बड़ी तकलीफ थी, तो एक डॉक्टर ने बोला था तेरी आंख में जो काला मोतिया है वो, उसने फिर टेस्ट करवाए। मैंने कहा गुरुजी आप देखो इसकी रिपोर्ट ठीक आए, और गुरुजी ने रिपोर्ट बिल्कुल ठीक करी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी आपने जैसे ये बच्चे किया, भगवान करे सारे बच्चे गुरुजी ठीक ठाक रहें। जैसे गुरुजी आपने मेरे बच्चे को ठीक किया, सबके बच्चे ठीक रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बेटे में बहुत गुस्सा है, बेटे में मैं था, मगर गुरु जी काफ़ी आगे से ठीक कर दिया। शुक्राना शुक्राना। बाकी गुरु जी आप देखो, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैंने कुछ नहीं कहना किसी को। गुरु जी आप मेरे संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हैं, हमको क्या डरना। मैं तो अब डरती नहीं बिल्कुल। और गुरु जी हैं ना हमारे भोलेनाथ शिव जी हमारे साथ, हमको क्या है, हमारा बाप बैठा हुआ है, वो करेंगे। संगत जी आगे से मेरी खांसी ठीक है, मगर इतनी है, ठीक कर रहे हैं गुरु जी। अब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो ठीक कर देंगे। संगत जी ये डॉक्टर नहीं कर रहा, ये गुरु जी कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी आज कैसे लेके गए, मेरे कैसे लेके आए हैं, ये मेरे को कुछ नहीं पता। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर मैंने कहा, मेरे गुरु जी ने कहा तू चल, मैं चली गई। गुरु जी आप ही संगत जी, ये गुरु जी लेके जाते हैं। गुरु जी सब कुछ करने वाले हैं, घर चला रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। गुरु जी मेरे को नहीं पता, ये डिफेंस कॉलोनी जलंधर में भी मंदिर में ले जाते हैं, और ये छतरपुर भी लेके गए मेरे को, ये डुगरी भी अब फिर लेके जाएंगे, ये भी नहीं पता। गुरु जी कहते हैं अब तू तैयार हो जा, तेरे को एक यात्रा ब्लेस करनी है। मेरे को नहीं पता गुरु जी कहाँ लेके जा रहे हैं, ये सब गुरु जी कर रहे हैं। ये संगत जी गुरु जी बहुत करते हैं। मेरी जिस दिन की इन्होंने बाजू पकड़ी है, मेरा हाथ पकड़ा है, गुरु जी ने मेरे साथ बहुत मेरिकल किए हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी मैं गुरु जी को कहती हूँ, गुरु जी मैं आपकी बेटी हूँ, अब आप देखो, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं आपके चरणों में बैठी हूँ। गुरुपा आप देखो, गुरुपा अंदर से जब मैंने ऑपरेशन करवाया है ये गॉल ब्लैडर स्टोन का, वो भी गुरु जी ने करवाया मेरा। संगत जी गुरु जी सब कुछ गुरु जी कर रहे हैं। मेरे को खांसी इतनी है, इतनी थी, मगर आगे से फर्क पड़ रहा है, गुरु जी कर रहे हैं ना, ये सब गुरु जी करने वाले हैं। संगत जी गुरु जी आज मेरी बेटी कह रही थी, संगत जी के एलर्जी तो नहीं है, एलर्जी की मैंने मेडिसिन खाई है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सब गुरु जी कर रहे हैं। संगत जी मेरे से कोई भी बोलने में कोई गलती हो, मेरे को माफ़ करना। संगत गुरु जी की संगत भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे हैं सारे। गुरु जी ने हमारे को प्यार, और गुरु जी ने हमको परिवार दिया हुआ है। और संगत जी आप भी प्रे करना, सब कुछ ठीक हो जाए, बच्चे खुश रहें अपने घर में, पर गुरु जी इन पे कृपा बनाए रखना। संगत जी कृपा बनाए रखना, सबके बच्चों को खुश रखना। जैसे मेरे बच्चे को ब्लेस किया, दोनों बच्चों को, गुरु जी इन सब बच्चों को ब्लेस करना। जो माँ दुखी है उसको ठीक रखना। गुरु जी अब ये संगत जो है आपका ही परिवार है, गुरु जी सब पे कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी ये राज अंकल जो मेरा
सत्संग आगे रिकॉर्ड करेंगे, उनका भी शुक्राना, उनके घर में भी सुख समृद्धि देना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मेरे संगत जी, मेरे बोलने में कोई गलती हो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने पितरों से, अपनी कुल देवी से, मैं अपने बड़ों से माफ़ी मांगती हूँ। गलतियाँ तो मैंने बहुत की हैं। संगत जी मेरे को माफ़ करना, मेरे गुरु जी मेरे को माफ़ करना। संगत जी मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बिटिया की तरफ, भानी की तरफ से शुक्राना, मेरे उत्कर्ष की तरफ से शुक्राना, अमित मेरे सन इन लॉ की शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना। गुरुजी मेरे मेरे अंकल को प्रोस्टेट ग्लैंड था, अब इस बार डॉक्टर पे गए, वो कहते बिल्कुल ठीक हो गया। ये गुरुजी करने वाले हैं, ये संगत जी कोई नहीं करने वाला, हमारे साथ गुरुजी कर रहे हैं सब कुछ। मेरे घर में भी ये देखो, नहीं वो घर में जो भी काम करने वाला आता है, कोई भी है, ये सब गुरुजी की कृपा से हमारे घर में आते हैं। गुरुजी हर काम गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी का घर है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी का परिवार है। गुरुजी के चरणों में मैंने सब कुछ सिलेंडर कर दिया है। अब आप गुरुजी देखो, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी हो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, मेरे से कोई भूल चुको माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। राज अंकल आपका भी शुक्राना, आप मेरा सत्संग ज़रूर ये रिकॉर्ड करके भेजना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं परमजीत कौर न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार है। आज के दिन मुझे गुरुबा ने अभी ही हुक्म दिया है कि तू शुक्राना कर बेटी, तेरे सारे काम मैंने कर दिए हैं। जो भी तेरे सिर पर अनहोनी का साया चल रहा था, मेरे बेटे की जान का खतरा था, गुरुजी ने वो टाल दिया है अपनी रहमत से। अपनी बच्चों को अपनी बना में रख लिया, अपना रक्षक कवच में रख लिया है। मेरे बेटे पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा था, हर तरफ से उसको मारने की मरण क्रिया, सब कुछ जितनी हद में जा सके कोई वो सब कर रहे थे। वो भी मेरे परिवार के हैं। मेरी जेठानी अनुप्रीत कौर भी थी। मुझे गुरु जी ने सबका नाम, सबका असली हुलिया बता दिया है। गुरु जी का कहना है कि जिन जिन ने तेरे को तंग करा है, परेशान करा है, तेरी खुशियाँ छीनने की कोशिश करी है, मैं उनको किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरी संगत है। संगत के ऊपर मेरी कृपा है। जो भी तेरे साथ गलत करेगा, मैं उसको उसका अंजाम तक पहुंचाऊंगा। वो ऐसे सुधरने वाले नहीं है। वो तुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं, जबकि मैंने उनको वार्निंग दी है तब भी। पर अब तू देखना कि मैं उनके साथ क्या करूंगा। उनको उनके पापों की सजा दूंगा, तभी उनको पता चलेगा कि गुरु जी के संगत के साथ ऐसा करने से वशीकरण, ये मरण क्रिया, ब्लैक मैजिक करना, गलत काम, किसी के जान से खेलना, किसी को तंग करना, इस हद तक रुलाना कि आपकी रूह भी काम जाए। अब गुरुजी उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। उनको पता चलेगा कि कैसे रूह कामती है। जब गुरु का हाथ अपने बच्चों के सिर पर होता है तो वो अपने बच्चों का रक्षा भी करते हैं और
उनका पालन पोषण भी करते हैं और उनको बिखरने नहीं देते हैं। जी कहते हैं कि तू सिर्फ अभी तुझे सिर्फ बिखेरने की कोशिश की है, तू अभी टूटी नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ जब पकड़ा है, अब मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे टूटने नहीं दूंगा। तेरे सारे काम, तेरे हर मुसीबत, हर कष्ट, तेरे पैसे की दिक्कत, तेरी कामयाबी जो रुकी हुई थी, तेरी दुनिया में एक पहचान बनेगी, ये सारी दुनिया देखेगी, ये तेरा नाम होगा, तेरे बच्चों का नाम होगा, तुझे हर तरह का सुख, हर तरह की शोहरत, सब कुछ मिलेगा। तू मेरी प्यारी बेटी है, तू शुक्राना किया कर मेरे पुत्र, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरे ऊपर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा, कोई भी खतरा तेरे ऊपर नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर है। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ये तो मुझे नहीं पता कि मेरे इतने माड़े कर्मों में भी आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो ठोकरे खा रही थी, मेरे अपनों ने ही मेरी ऐसी हालत करी थी। उनको वो हंसते हैं मेरी ऐसी हालत देख के। मुझ पे तो किसी ने तरस नहीं खाया, मुझ गरीब ने तो बस आपका ही हाथ पकड़ के ये सारा कुछ न देखा है कि सारा सच मेरी आंखों के सामने आप लेकर आए हैं। मेरे आंसुओं को आपने पहुंचा है, आपका दामन जब से पकड़ा है गुरुजी, मेरी काया तो आपने बदल ही दी है। मेरे रोम रोम में बस आपका नाम, आपका शुक्राना बस रहा है। मैं तेरा सच्चे पातशाह में तेरा रख ले गरीब जान के, मेरा कोई और नहीं, कोई आसरा नहीं, बहाना कभी छोड़ना गुरुजी। दुनिया बहुत खराब है, ये रहने लायक तो नहीं है मेरे, अगर आप हो मेरे सहारे तो मेरे अंग संग सहाय हो, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के। मेरा बात भी कोई फाका नहीं कर सकता गुरुजी। आपका अनंत अनंतम शुक्राना है। मुझे तो कुछ पता नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ना तो मुझे मांगना आता है। आपका मैसेज आज मैं है कि अब मेरा अच्छा टाइम आ गया है, मुझे वो सारी चीज़ें मिलेंगी, पैसा, धन दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा, गाड़ी, बंगला। जय बादशाह, अगर आप इतनी मेहरों के घर में आए, जय बादशाह, मेरी तकदीर बदल दो, मेरी तकदीर में सिर्फ नाम दान लिख दो, भरोसा दान लिख दो। जय बादशाह, मरा तो तेरे दर से मरा, लोग देखे कौन मरिया पे। जय बादशाह, दीना मेरे थे हमेशा वही रहे। सच्चे बादशाह, ये नजरात दूर ना करना, दुनिया ते मैनू तोड़ना चाहती है, कभी टुटन ना देना। सच्चे बादशाह, मेरे प्यारे गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है गुरु जी। मेरा वाले साइया रखी चढ़ना देखो बोलो, सदा अंग संग सहाय रहना अपने बच्चों दे, जैसे मरते आपने जो कृपा करी है। मेरे सच्चे बादशाह, आपने तो उसकी मौत को भी टाल दिया है, उसके माड़े कर्मां नू बख्श दो, माफ कर लो, जो नाम थारे लेके। सच्चे बादशाह, रुलन न देना सच्चे बादशाह। अच्छा हाँ, अपना दामन बढ़ा दो,
ਆਪਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈੜੀ ਸੰਗਤ ਬਚਾਲੋ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਮੇਰ ਕਰੋ ਮੇਰ ਕਰੋ ਮੇਰ ਕਰੋ ਰਬ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਰੋ अपनी संगता दे मेर करो हे मालिक सब ਨੂੰ खुश रखो सब ते मेर पर हथ रखना मेरे साइया नगर मेर दी रे सच्चे पातशाह नगर मेर दी करे पर लोग ने अपना सेवक बना अपने दर्द चाकर बना लो मैं तेरे दर्द की सिफत गावा दिन रात तेरे गुण गावा दिन रात अगर मेरे दी कर तो सच्चे पातशाह अगर मेरे दी कर तो तेरा शुक्र है अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे श्वास श्वास शुक्राना हर पल शुक्राना धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी गलियारी जावा अपने सदगुरु तो मैं वारी जावा अंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी सानू साडी औकात विच रखना सच्चे पातशाह हर तो कोई गलती मैनू माफ कर देना सच्चे पातशाह देना सच्चे पातशाह हमेशा नीवा रखना मत ऊंची रखना सच्चे पातशाह सतगुरु जी मेहर बनाए रखना सदा सहाय रहना अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह वो जन्म पिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा रोम रोम तेरा नाम जपता रहे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय शुक्र है मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा वाले साईं रब की जन्म देखो तो अनंतम शुक्राना हर पल शुक्राना धन धन गुरु जी बाबा गुरु जी मेरा शुक्र 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 नानक नाम चढ़दी कला तेरे गाने सरबत दफा